चलो कॉपी में लिख लो। लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं। आईसी आइडेंटिफिकेशन है ना, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी आईसी लगी होती हैं, वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे की क्लास में भी क्लियर करते चलेंगे। जैसे हम देखेंगे, अलग अलग बोर्ड हैं ये, कोई लैपटॉप डेल का है, लेनोवो का है, एसर का है, तोशिबा का है ना। तीन चार पे देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाए, है ना। चीजों को देखिए सबसे पहले यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे देखिए, बड़ी सी देखने से आपको लुक लाइक दिखेगा मॉस्फेट की तरह, है ना। बट मॉस्फेट से थोड़ा सा ये बड़ा होता है। ये हमारा जो है बयोस आईसी है। कौन सी आईसी है? बयोस आईसी है। यहाँ पे देख लो। मतलब सुनो, हाँ अब आईसी दो तरह का है, बॉल टाइप का और पिन टाइप का। हाँ तो ये जाहिर सी बात है। देखो जी, क्या लिखा हुआ है भाई, 64 MB, है ना। इसमें ऐसा 64 लिखा हुआ है ना। इसके साइज को भी यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। फिर देखो, कौन सी आईसी है? क्लॉक आईसी है, ठीक है जी। कितने जो है इसकी फ्रिक्वेंसी होगी? 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ये जनरेट करेगी, ठीक है। फिर आई चीजों को देखो, ये क्या है? क्रिस्टल लगा हुआ है ना यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे देखो, इस टाइप का जो चिप होता है ना, हमारे बोर्ड पे इस टाइप का जो चिप मिलेगा, उसको टोटली को हम क्या बोलेंगे? पीसीएच बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म, ये हमारा पीसीएच है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पीसीएच बोलेंगे। और यहीं पे एक और क्रिस्टल लगा हुआ है ना। क्रिस्टल जहां भी लगा हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक, और इसकी फ्रिक्वेंसी एग्जैक्ट आपको दिखा रही है ना। वहां 32.768 किलो का था, यहाँ पे 25 मेगा की है ना। कहने का मतलब, यह क्रिस्टल जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये भी ऑन नहीं होगा। क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आपको पता चला कि दो क्रिस्टल हमने देखा, एक 32.768 किलो हर्ट्ज का, एक 2500 मेगा हर्ट्ज का दिखा, है ना। यहाँ पे देखो, कौन सी आईसी है? एडी डीवी कन्वर्टर आईटी समथिंग, है ना। ये भी हमारा एक आईसी है ना। फिर ये वाली आईसी देखो, हम डायग्राम भी करेंगे तो वहां पे देखेंगे यार। ये कौन सी आईसी है? पावर आईसी है, प्लस एनवीडीडी, मतलब एक आउटपुट वोल्टेज जो निकालेगा उसका नाम जो है एनवीडीडी है। ये पावर आईसी में आप बोलेंगे। फिर यहां से देखोगे, है ना, ये आपको दिख रहा है। तो कौन सा है? सीपीयू। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल आईबी ब्रिज। आईबी ब्रिज देखो, आपका जनरेशन का पता चल जाएगा, है ना। है ना। और इसमें एसआर नंबर होता है एक, देखो, एसआर नंबर 09N9 का। ये डालोगे, इसका जनरेशन जो भी होगा वो आपको बता दे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? ग्राफिक्स है। जो ग्राफिक्स का चिप है, हमारे पास जो मदरबोर्ड मार्केट में आते हैं वो दो तरह का होता है, ग्राफिक्स और नॉन ग्राफिक्स, है ना। नॉन ग्राफिक्स जो आता है वो इंटेल का ग्राफिक्स होता है, और ग्राफिक्स में जो आएगा वो इंटेल ग्राफिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये ग्राफिक्स का चिप होता है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वीजे एएमडी, ठीक है। मतलब इसी से बोर्ड के ऊपर अभी डिस्प्ले आएगा, है ना। अब ये ग्राफिक्स अगर बोलोगे तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स जो है कितने जीबी का लगा, पूछता है ना लोग कि कितने जीबी का ग्राफिक्स आपके लैपटॉप में लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बोला जाता है?
वी रैम बोला जाता है। ये छोटे छोटे वाले को ग्राफिक्स का चिप है ना। तो हाँ, इसको वी रैम बोला जाता है। ये मतलब 256 MB का एक होता है ना। तो 256 कितना हो गया, 512 हो गया, और दो नीचे होगा, है ना। क्या है, पावर आईसी है। आउटपुट कितना देगा, 0.95 वोल्ट निकालेगा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने पीडब्ल्यूएम के बारे में पढ़ा है ना जी। वहां पे क्या है, एक आईसी लगा हुआ है, आउटपुट का लगा हुआ है, मेन मॉस्फेट है, सपोर्टिंग मॉस्फेट है। इससे अपने को पता चल रहा है कि एक पीडब्ल्यूएम है ना। ये बीक्यू की आईसी लगी हुई है, तो ये चार्जिंग आईसी होगा, है ना। बीक्यू की जो आईसी होती है वो क्या होती है, चार्जिंग आईसी होती है ना। आईसी कौन सा, चार्जर आईसी है। ये हमेशा बैटरी कनेक्टर के पास में लगा होता है ना। छोटा छोटा लोकेशन से आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा। इसके पास भी मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये भी आईसी है ना। पावर आईसी का मतलब एक पीडब्ल्यूएम आईसी लगा हुआ है। आउटपुट में कौन सा वोल्टेज दे रहा है, प्लस वीसीसी 4 वोल्टेज दे रहा है ना। इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, एक जो है कॉइल लगा हुआ है ना। तो इसका मॉसफेट भी नीचे के साइड में होगा। और ऐसे आउटपुट कितना निकालेगा, 1.8 वोल्ट। ये 1.8 वोल्ट कहाँ पे मिलेगा, इस कॉइल के ऊपर मिलेगा, है ना। और देखो, अब जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में, लैपटॉप जो नए वाले लैपटॉप आ रहे हैं, है ना, उसमें इनबिल्ट रैम होता है। क्या होता है, इनबिल्ट रैम होता है। तो इनबिल्ट रैम होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। इसके हाइनेक्स के नाम से दिख रहा है ना। बट यहाँ पे मतलब मैनुअल भी लगाने वाला है। बट ये खराब हो जाएगा तो मैनुअल भी आपका काम नहीं करेगा, है ना। तो है ना, DDR3 है ना, 2 GB का लगा हुआ है ना। क्या समझ गए, पीछे के साइड में देख लो। अब देखो, तो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर सबसे जो बड़ी चिप लगी होती है वो आईओआईसी होता है, जिसका दूसरा नाम एसआईओ बोला जाता है ना। किस कंपनी का है, आईटी का है। आईटी का होता है, एसएमएससी का होता है, नोवोटोन का होता है, वीएनई का होता है ना। ठीक है, इसी, है ना, IT 8517E, है ना। तो ऊपर 2 GB का रैम लगा हुआ था, और ऑनबोर्ड ये भी 2 GB लग रहा है ना। तो 2 GB और 2 GB कितना हो गया, 4 GB की रैम इस पे लगी हुई है। और यहाँ पे देखो, ये स्पाइडरमैन का सिंबल बना हुआ है ना। ये स्पाइडरमैन सिग्नल जो है ऑडियो के लिए आता है ना। ऑडियो आईसी लगा हुआ है, LC277 है ना। इसका पार्ट नंबर है। लैन आईसी, है ना। लैन पोर्ट होता है ना, वहां पे देखो लैन 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 लगा रखे है ना। हमारा इंटरनेट भी दो तरीके से काम करता है, एक तो वाईफाई और दूसरा लैन। इसमें स्पीड थोड़ा हमें ज्यादा मिलता है ना। तो लैन आईसी जो है हमें इस तरीके का मिलेगा, है ना। ये नियर बाई लैन पोर्ट के आजू बाजू ही लगा होता है ना। फिर यहाँ पे देखो एक और आईसी हमें दिखा। कौन सी आईसी है, ध्यान रखो, पावर आईसी। कौन सी पावर आईसी आउटपुट निकाल रहा है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट वाला सेक्शन है। तो इसका मॉसफेट वगैरह दूसरे साइड में लगा हुआ है। दूसरे साइड में इसका मॉसफेट लगा हुआ है, दूसरे, देखो, इधर में लगा हुआ है इसका। इसका कैपेसिटर जहां भी होगा 6.3 वोल्टेज पे मोस्टली लिखा होता है। क्लियर नहीं आ रहा है इसका। इसमें से हमारा जो है ना 3 5 का सेक्शन होगा।
दो यहाँ पे दिख रहा है, दो यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जो है आईसी नीचे के साइड में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अब जो है वही वाली है ना। तो बोर्ड पे मोस्टली यही चीजें होती हैं। जैसे हमें अब किसी दूसरे बोर्ड पे थोड़ा सा पहचान करना है, अब आ जाइए, है ना। एक ये भी मदरबोर्ड है ना, इस पे भी हमें पहचान कर लेनी है। तो देखते ही पता चल गया कि इसमें हमारा क्या है, बोलो, सीपीयू है ना। तो ऐसे सीपीयू को एसओसी बोला जाता है। इसी के अंदर में दो चिप दिख रहा है ना। ये एसओसी का पार्ट हो गया, और ये पीसीएच का है, मतलब इनबिल्ट कर दिया इसके अंदर में। देखो, पीसीएच इंटेल, और क्या लिखा हुआ है, केवी लेक। केवी लेक देखो अपने बोर्ड में, जो जनरेशन लिखवाए थे अभी देख लो, जनरेशन देख लो, कौन सा जनरेशन का बोर्ड है, केवी लेक देख लो। है ना, पता चल गया। इस पे एसआर नंबर भी होता है, वो भी डाल के आप देख सकते हो, और आपको दिख जाएगा, है ना। है ना, डाल दोगे गूगल पे तो आपको बता जाए। तो ये एक तो मोटी मोटी चीजें हमने पहचान गया कि भाई हमारा ये एसओसी चिप है। अब हमें एक मोटी चीजें ये भी देखने को मिल गया जी, ये ग्राफिक्स हमें दिख रहा है ना। देखो किसकी ग्राफिक्स एनवीडिया की है ना। और उसका जो है वी रैम है ना, ग्राफिक्स की चिप है ना। 256 MB का एक है ना। 8 GB की ग्राफिक्स इसमें लगी हुई है ना। अब आइए, अब छोटी छोटी चिपों के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये जो तीन आईसी लगा हुआ है, तीनों का नाम देख लो इधर आके, है ना। एक जो है आईसी जो है 2.5 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है, एक 1.8 वोल्ट निकाल रहा है, और एक एनवीडिया जो चिप है उसकी सप्लाई बनाने का काम कर रहा है ना। फिर आईसी को यहाँ पे देखो, है ना, कौन सी आईसी है, यूएसबी सी बस, सी टाइप का जो चार लैपटॉप आ रहा है उसकी आईसी लगी हुई है। अभी देखो, हम लोग जो है थर्मल के बारे में देखा था, है ना, थर्मल की आईसी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस साइड का तो मोस्टली हमने देख लिया। अब इस साइड में देखो, तो अभी हम लोगों को दूसरे बोर्ड पे किस कंपनी का आईओ मिला था, है भूल गए। इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। आईटी का दूसरे बोर्ड पे देखो, इस पे भी आईटीई ही लगा हुआ है ना। तो ये हमारा कंट्रोलर है। फिर इसको देख लो, ये कौन सा है, किसी का फुल फॉर्म क्या है, एम्बेडेड कंट्रोलर। ये हमारा चार्जिंग आईसी है, ये हमारा पावर आईसी है। देखो, 3 वोल्ट अल्वे अंडर स्कोर DSW अंडर स्कोर 5 सस, है ना, थर्मल एंड सेंसर, है ना। देखो आईसी प्लस VCC RTC अंडर स्कोर, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे किसी दूसरे बोर्ड पे आओ, है, ये HP का बोर्ड दिखा हमें, है ना। अब यहाँ पे एक ये बड़ी सी आईसी देख रही है, ये कौन सी आईसी है? ये, हाँ, कौन सी आईसी है, पावर आईसी है, वाह मेरे भाई, ये पावर आईसी है। मतलब इतना दिमाग में भी घुसा नहीं। ये हमारा आईओ आईसी, अभी क्या बोला, सबसे बड़े आईसी जो है आईओ आईसी है। यहाँ पे देखो, अभी इन्होंने पूछा ईसी, है ना, ये ईसी आईसी है ना। यहाँ पे देखो, ये कौन सी आईसी है,
अभी अभी बताया था, ये बायोस आईसी है, बायोस है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताओ ये क्या है। क्रिस्टल है, 32.768 किलो हर्ट्ज की। ठीक है ना। एक किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में दोनों का होता है, ध्यान रखो। देखो, एक आईसी लगा हुआ है, ये कौन सी आईसी है, बता पाओगे। ये देखो, हाँ, देखो ये पावर आईसी है। आउटपुट 1.5 वोल्ट का है, या आउटपुट 1.5 वोल्ट का ही है। तो इसका बाकी पार्ट पीछे की तरफ है ना। यहाँ पे देख लो, इस आईसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, क्रिस्टल है। ये भी हमारा क्रिस्टल ही लग रहा है ना। कितने मेगाहर्ट्ज का है, 25 मेगाहर्ट्ज का है ना। ये कौन सी आईसी है, सी आईसी पावर स्विच यूएसबी। यूएसबी पोर्ट पर जो आईसी लगा हुआ है उसकी आईसी लगी हुई है ना। एक ये आईसी लगा हुआ है, ये हमारी कौन सी है, लैन आईसी है ना। फिर हमारा कौन सी आईसी है, थर्मल सेंसर आईसी है ना। ये हमारा थर्मल सेंसर। ठीक है, पीछे का क्लियर। अब आगे साइड में चलो, यहाँ पे आओ। ठीक है, तो देखने से हमें पता चला ये हमारा सीपीयू है ना। सीपीयू किसका लगेगा, इंटेल का लगेगा। यहाँ पे देखो, नियर बाई लैन पोर्ट है, या आईसी को देखो, एचडीएमआई की आईसी है, एचडीएमआई पोर्ट लगा हुआ है ना। ये हमारा लैन है ना। ये हमारा इंटेल का चिप है ना। ये हमारा आईसीएच वाला चिप है ना। आईओ कंट्रोलर इंटेल साउथ ब्रिज आईसीएच है ना। ये पुराने वाले बोर्ड पे हमें आईसीएच का मिलेगा, बट अब नए वाले बोर्ड पे ये नहीं आएगा। ये हमारा ऑडियो आईसी होगा, है ना। ये ऑडियो कोडेक है, उसी का है एम्पलीफायर आईसी, है ना। हाँ जी सर, हाँ भेज रहा हूँ। ये हमारा क्या है, आईसीएच है, तो ये हमारा जीएमसीएच होगा। हम्म नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, जैसे साउथ ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ साउथ ब्रिज को आईसीएच बोला जाता है, जबकि नॉर्थ ब्रिज को पीसी, है ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा लैपटॉप का डीसी जैक है ना। यहीं से हमारा वोल्टेज पास करेगा, और सीएलआर भी हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए। तो सीएलआर हमारा ये वाला है ना। अडेप्टर लगाए, यहाँ पे अपने को 19 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी हम बोर्ड में देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। यहाँ दिखने से पता चला ये हमारा सीपीयू है ना। तो सीपीयू के सेक्शन के आजू बाजू में जो सेक्शन काम करता है वो कोर सेक्शन होता है ना, नियर बाई सीपीयू के पास में जो लगा होता है। तो ये कोर का सेक्शन है ना। इस पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ये हमारा पीडब्ल्यूएम है ना। ये भी हमारा पीडब्ल्यूएम है, यहाँ पे आउटपुट एक मिलेगा हमें, है ना। यहाँ पे आकर देखो, क्लॉक आईसी सभी में मिल रहा था। क्लॉक ये क्या है, यहाँ पे क्लॉक जो है देखो, है ना। और ये हमारा जो क्लॉक है 25 मेगाहर्ट्ज का एक क्लॉक बन रहा था दूसरे पे भी, है ना। ये एक आईसी है ना। कौन सी आईसी है, मल्टीप्लेयर स्विच। हाँ, एक जो है ना डॉकिंग वाला जो आता है उसकी आईसी है ना। यहाँ पे देखो, लैन की आईसी है ना। ये कौन आईसी है, कोर आईसी है। सीपीयू के लिए ये क्या बोला मैंने, तो इसके आजू बाजू में जो कॉइल दिख रहा है वो कोर का ही सेक्शन होता है ना। यहाँ पे देखिए, इंटेल आईवी ब्रिज है ना। आईवी ब्रिज आपको पता ही है ना। और ये किसकी आईसी है, यूएसबी की आईसी है। ठीक है, तो इजीली हम किसी भी बोर्ड पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना, एक दो बोर्ड ले लो, मोटी मोटी जो चीजें हैं उसको फाइंड आउट कर लो, ज्यादा नहीं।
तो मोटी मोटी जो सर चीज है। तो ऐसी चीज है पृथ्वी की चिप है सर। हम्म, उसमें भी करंट आए कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का आएगा सर। तो सब आगे अब देखेंगे। हैं? होली के दिन के में जो है ईद की बात मत करो, ईद वाले दिन होली की बात मत करो। हैं? जब वोल्टेज वाली बात जहां पे करूंगा ना, वहां पे बस सब लिखवाया हुआ है। इस पे फाइंड आउट कर लो। अलग अलग मोटी मोटी जितनी चीजें दिख रही हैं, उतनी चीजें।